हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विक्ट्री इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस को मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से बताऊंगा। तीन तरह से मैं पैसिव वॉइस आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। बिल्कुल, तो तीन तरह से पैसिव वॉइस में बताने वाला हूं। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि बाय ही लगाकर पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो क्या आपने बिना बाय का पैसिव वॉइस पढ़ा है, जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं एरर डिटेक्शन में भी। ठीक है, तो पैसिव वॉइस तीन तरह से हम पढ़ने वाले हैं। क्या है वो तीन नए तरीके जिससे पैसिव वॉइस एग्जाम्स में पूछा जाता है? ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और हम देखेंगे कि कैसे हम पैसिव से एक्टिव में बनाते हैं और एक्टिव से पैसिव में हम बना सकते हैं सेंटेंस को। ठीक है, और नए तरीके से पैसिव बता रहा हूं। तीन तरीके से मैं आपको पैसिव वॉइस बताने वाला हूं। आपने अभी तक देखा होगा कि बाय के साथ में ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है, जो कि बुक्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपने पैसिव वॉइस पढ़ा होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीन तरीके से पैसिव वॉइस। वो तीन तरह से क्या होता है पैसिव वॉइस, तो जानने के लिए और समझने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए तो शुरू करते हैं, हम लोग क्लास को देखें। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक करके पैसिव वॉइस को समझते हैं। शुरू करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस को। ठीक है, तो देखिए, अब आपके माइंड में ये सवाल होगा, सर नए तरीके से पैसिव वॉइस क्या बताने वाले हैं? तो देखिए और समझिए। ठीक है, मान लीजिए यदि मेरे पास ये क्वेश्चन है, सामने एक क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, और मैं बोलता हूं कि इसमें से आपको बताना है कि पैसिव वॉइस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दिया है ही टेक्स फूड, वो खाना खाता है। और नीचे चार ऑप्शन है, जिसमें आपके पास चार विकल्प दिए हैं। इनमें से किसी एक को आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलिए, तो ध्यान से समझना। मैं एक एक करके सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तीन तरह से पैसिव वॉइस पढ़ाने वाला हूं आपको मैं। ठीक है, और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं, क्या होता है पैसिव, सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। देखिए, तो ही टेक्स फूड, इसका यदि पैसिव बनाए तो आप में से अधिकतर लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। आप में से अधिकतर लोगों ने इसका आंसर दिया होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, नन ऑफ दिस। ठीक है, या तो आपने ये दिया होगा, या तो आप में से कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया होगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या हुआ, बिल्कुल यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, समझिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये तो है एक्टिव में दिया है, हमको पैसिव में बनाना है। ठीक है, तो ही टेक्स फूड, तो अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज फूड इज टेकन बाय हिम, यही होना चाहिए, है ना। बिल्कुल यही होना चाहिए कि फूड इज टेकन बाय हिम, खाना उसके द्वारा खाया जाता है या लिया जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसमें नई चीज क्या है, इसको देख लो। ठीक है, इसमें नई चीज क्या है जो हमें पढ़नी है, देखो। अब इसमें, अब आप बोलोगे सर ये वाला ऑप्शन तो इसमें है नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो है यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, बी वाला भी नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे है, बिल्कुल यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना बाय का पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर फूड इज टेकन बाय हिम, इसमें कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो सी नंबर है। क्यों है सी, इसको समझिए। ठीक है, फूड इज टेकन, अब मैंने बोला इसका पैसिव जो है ये इस तरह से बनेगा, क्या है जो ऊपर जो सेंटेंस बना है, फूड इज टेकन बाय हिम। लेकिन ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें सिर्फ इतना लिखा है फूड इज टेकन। तो फूड इज टेकन, इसमें क्या हुआ कि खाना खाया जाता है, किसके द्वारा खाया जाता है ये नहीं बताया। एक्टिव में जरूर बताया कि वो खाना खाता है, लेकिन पैसिव में किसके द्वारा खाना खाया जाता है ये उन्होंने हाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस में जो ऑप्शन नंबर सी है यही आंसर है हमारा, लेकिन इसके बाद में ये जो बाय हिम है ये एग्जामिनर ने यहाँ पर हटा दिया। तो ये सही है, बस इतना है कि यहाँ पर बाय और हिम को हटा दिया गया है, तो ये भी हमारा पैसिव वॉइस है। क्लियर है? तो चलो अब हम समझते हैं एक एक करके कि क्या होता है पैसिव वॉइस, इसको हम समझते हैं। देखिए, तो इसका राइट आंसर समझ में आया कौन सा है, सी वाला, कि काम किया जाता है। कौन काम करता है हमको नहीं पता। ठीक है, जैसे मैंने बोला इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ाता है नहीं पता, लेकिन कोई तो होगा व्यक्ति जो आपको पढ़ाता होगा, तो वो भी क्या है, पैसिव वॉइस है। यहां तक बात क्लियर है? चलो, तो लेकिन जहां पर सब्जेक्ट नहीं पता वो भी हमारा पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, कैसे होता है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं समझते हैं। देखो,
ठीक है। अब नॉर्मली जो आपने पढ़ा होगा है ना, पहले देखते हैं नॉर्मल तरीके से पैसिव वॉइस क्या होता है, फिर हम सारी चीजें एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है बेटा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के लिए काम करता है। क्या करता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के लिए काम करता है ना। एक्टिव ये किस में है, पैसिव में है ना। एक्टिव क्या है, तो एक्टिव जो टेंसेस हम पढ़ चुके हैं वो सभी के सभी एक्टिव है ना। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जो टेंस हम पढ़ चुके हैं वही हमारे एक्टिव है। ठीक, टेंस में क्या होता था, सब्जेक्ट ही हमारे लिए सब कुछ रहता था, और हमने टोटल टेंसेस कितने पढ़े हैं, 12। और टेंस में एक और चीज होती थी एक्टिव वॉइस में कि हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब के फॉर्म रहते थे वो बदल जाते थे, किसमें, एक्टिव में। ठीक है, लेकिन पैसिव में उल्टा है। पैसिव में क्या है कि ऑब्जेक्ट ही हमारा सब कुछ है ना। इसलिए हमने बोला कि ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करता है, सब्जेक्ट के लिए। यहां तक बात क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट काम करता है किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट ही हमारा सब कुछ रहेगा। ठीक, और जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो किसके हिसाब से करते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ऑब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। फिर हमको पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। कौन सा फॉर्म लगाते हैं हम पैसिव में, वर्ब का थर्ड फॉर्म। चाहे आप किसी भी टेंस का पैसिव बनाएंगे, हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहां तक भी चीजें क्लियर है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ हम 8 टेंस के ही पैसिव बनाते हैं। कितने टेंस के बनाते हैं पैसिव वॉइस, सिर्फ 8 टेंस के पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं बनाते। अब 4 टेंस कौन कौन से जिसके पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते, ये हम समझते हैं। तो यहां तक अभी हमने 3 चीजें कवर की है। पहली, ऑब्जेक्ट ही सब कुछ रहता है, सब्जेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। फिर वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। सिर्फ 8 टेंस के पैसिव बनाते हैं, 4 के पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। इतनी बात क्लियर है। गुड, चलो अब देखना। अब 4 टेंसेस कौन कौन से जिनके पैसिव हम नहीं बनाते, देखो। तो ये हमारे 4 टेंसेस है जिसके पैसिव हम नहीं बनाते। कौन कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन चारों टेंसेस के हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ठीक है, इन ये 4 टेंस है, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनाते। यहां तक चीजें क्लियर है, इनके हम पैसिव नहीं बनाएंगे। तो ये हमने समझा अभी कि पैसिव वॉइस क्या होता है। ये पहला तरीका। अभी 2 तरीके और बचे हैं जिसमें पैसिव वॉइस में आपको बताऊंगा। ठीक, ये नॉर्मली आपको पता होगा। आप देखिए, अच्छा दूसरा तरीका क्या है पैसिव को समझने का, दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस क्या है, जब पता ना हो काम कौन कर रहा है उसे भी हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। जब पता ना हो काम कौन कर रहा है वो भी हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। जैसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ाता है इंग्लिश, नहीं पता। रिचार्ज हो गया है, किसी ने तो किया होगा रिचार्ज, लेकिन हमको पता है क्या, नहीं पता। मीटिंग कैंसिल हो गई या कर दी गई, किसने की, कोई तो होगा जिसने मीटिंग कैंसिल की है। तो ये भी बेटा क्या है, हमारा पैसिव वॉइस है। यहां तक की चीजें क्लियर है। गुड, अब देखना आगे। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन समझा था यहाँ पर, इसमें भी यही चीज थी कि खाना खाया जाता है, किसके द्वारा खाया जाता है वो हमको नहीं पता, इसलिए इसमें बाय और हिम को हमने हटा दिया था, या एग्जामिनर ने यहाँ पर हटा दिया जाता है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, दूसरी तरीके से पैसिव वॉइस क्या है, जब पता ना हो काम कौन कर रहा है वो भी हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। ये दूसरा तरीका। ठीक है, इस तरह से क्लियर है। तो इसमें बाय नहीं आता, बाय को हटा दिया जाता है। ठीक है, ये भी हमारा पैसिव है। दूसरा तीसरे तरीके से क्या है, देखो। अच्छा, तीसरे तरीके से ये है, किसी भी चीज की कंडीशन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाए वो हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। जैसे मैंने बोला दरवाजा लगा हुआ है, तो दरवाजे की कंडीशन क्या है, द डोर इज क्लोज्ड। ये भी क्या है, पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो किसी चीज की कंडीशन बन जाए वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। तो आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि बिना बाय का भी पैसिव वॉइस होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव। और उससे पहले आपको ये देखना है कुछ चीजों को। जैसे ये आप देख रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। ही यदि सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। शी का क्या होता है, हर। इट का इट। नेम आ जाए तो नेम ही रहेगा। आई का क्या हो जाएगा, मी। वी का अस। और देम का दे का देम। तो ये आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस याद रखना है। जस्ट इसका अपोजिट भी होता है। यदि हर आ जाए तो क्या हो जाएगा, शी। मी हो जाए तो क्या आ जाएगा,
आई, देम हो तो क्या हो जाएगा दे। यहां तक की चीजें क्लियर है? गुड। तो ये आपको चार्ट याद रखना है क्योंकि इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो अब हम बात करें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसका पैसिव क्या होगा, एक्टिव क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको इससे पहले भी टेंस पढ़ा दिए हैं, है ना। यदि आपको बारीकी से समझना है तो टेंस की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए और समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस हम पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे। ये वाला सूत्र है आपका एक्टिव और ये है पैसिव। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, शी टेक्स टी। क्या दिया है इसमें, शी टेक्स टी, मतलब वो चाय पीती है। ठीक है, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, नीचे वाला। ठीक है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का, टी। तो टी सबसे पहले आ जाएगा, ये हमने लिखा टी। ठीक है, फिर हमें इजेमार लेना है। तो टी कैसा है, टी हमारा सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन। तो सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज। ठीक है, तो ये इजेमार यदि नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। ठीक है, यदि हमारे पास सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही शी इट या नेम होता है या और कोई सिंगुलर होता है तो हम इस का यूज करते हैं। ठीक है, इसी के अलावा यदि यू वी या दे हो या और कोई प्लूरल हो तो हम क्या यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक, इसे हम टेंस में ऑलरेडी बहुत डिटेल से कवर कर चुके हैं। ठीक, देखिए, तो टी इज, फिर हमने लिया वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है बेटा इसमें, ये टेक्स। टेक्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। फिर हमें लेना है क्या, बाय। तो यहां से हमने लिया बाय। सब्जेक्ट क्या है इसका, तो सब्जेक्ट देखना, शी दिया है। शी अभी सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो शी का होता है हर। तो यहां हम क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। यहां तक बात क्लियर है। तो टी इज टेकन बाय हर, चाय उसके द्वारा पी जाती है या चाय उसके द्वारा ली जाती है। ठीक है, ये पैसिव है। एक्टिव क्या है, शी टेक्स टी। पैसिव में क्या बनेगा, टी इज टेकन बाय हर। ठीक, अब ये तो हो गया इतना। अब मान लो यदि मैं इसको यहां से इतना हटा दूं, कि मैंने यहां से इसको इतना हटा दिया तो क्या बचा, टी इज टेकन, चाय पी जाती है। कौन पीता है हमको नहीं पता। तो यही है पैसिव वॉइस की नया तरीका, कि जहां पर बाय नहीं हो वो भी पैसिव वॉइस होता है। बट आपको देखना है हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म होना कंपलसरी है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो ये स्टार्टिंग में हमने जो क्वेश्चन करा था ऑब्जेक्टिव वाला, ये समझ में आया आपको। तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने देखा एक्टिव से पैसिव। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग एक्टिव से पैसिव में। देखो, तो द स्टूडेंट हेल्प देम। द स्टूडेंट, है ना, क्या दिया है यहां पर, द स्टूडेंट हेल्प्स देम। द स्टूडेंट्स हेल्प्स देम। ठीक है, विद्यार्थी उनकी मदद करता है। इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, देम। देम यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, दे। दे के बाद यहां से हम क्या लेंगे, आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, हेल्प्ड। और फिर क्या बचा, बाय और सब्जेक्ट। बाय ले लो, सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट क्या है इसका, द स्टूडेंट। तो द स्टूडेंट नो चेंज रहेगा। तो ये द स्टूडेंट। यहां तक चीजें क्लियर है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो याद रखना ये द स्टूडेंट जो आया, ये जो चेंजेस बताए मैंने, इसके अलावा यदि कुछ भी आ जाए, चाहे द बॉय आ जाए, दिस बॉय आ जाए, द स्टूडेंट आ जाए, सम ऑफ यू आ जाए, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स नो चेंज रहेंगे। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने देखा है एक्टिव से पैसिव। अब एग्जाम में पैसिव से एक्टिव भी आता है तो इसको भी देख लो, है ना। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव से एक्टिव, क्योंकि एग्जाम में दोनों तरह से पूछते हैं, पैसिव से एक्टिव भी पूछते हैं, एक्टिव से पैसिव भी। तो पैसिव से हम एक्टिव देखेंगे, देखना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो, तो ये एक्ट पैसिव हमें दिया हुआ, वी आर पनिश्ड बाय द टीचर। ये पैसिव है, कैसे पैसिव है, क्योंकि बाय भी दिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है और आर भी है।
तो एक्टिव में चेंज करना है तो उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे तो ये जो द टीचर है ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, द टीचर। द टीचर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, पनिश, है ना। तो द टीचर पनिशेस क्योंकि सिंगुलर है, और क्या है, वी सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, अस। द टीचर पनिशेस अस, शिक्षक हमें सजा देता है, और पैसिव में क्या था, हमें शिक्षक के द्वारा सजा दी जाती है। ठीक है, तो ये था एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। क्लियर है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। क्लियर है यहाँ तक, चलो। तो ये सारी चीजें ही हमने इस लेक्चर में डिस्कस की है। इसके बाद में हम आने वाली क्लासेस में आने वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो टेंसेस है, उसके पैसिव भी पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे जरूर शेयर करें। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके पास आप इसे जरूर शेयर करें उनके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको मिल पाएंगे तभी। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।